Hello student, today we are going to learn a very important concept of Java, that is multi-threading. So we are start multi-threading. That is, multi-threading is a technique of Java which is allowed to create a program whose functionality will executed simultaneously with other part of program. मल्टीथ्रेडिंग एक ऐसी टेक्निक है जो जावा में इस प्रकार के प्रोग्राम को क्रिएट करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा हम एक ही प्रोग्राम के कई फंक्शन को साइमल्टेनियसली एक्सिक्यूट कर सकते हैं. मल्टीथ्रेडिंग अलाउ टू वर्क एनी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टीथ्रेडिंग किसी भी प्रोग्राम को किसी प्रोग्राम में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. जावा इज ए यूनिक लैंग्वेज विच अलाउ टू क्रिएट एनी प्रोग्राम ऑफ मल्टीथ्रेडिंग. जावा जो है एक यूनिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम मल्टीथ्रेडिंग कर सकते हैं. मल्टीथ्रेडिंग अलाउ टू परफॉर्म मैनी फंक्शनैलिटी ऑन ए सिंगल प्रोग्राम. हम एक ही प्रोग्राम में कई सारी फंक्शनैलिटी एक साथ. मल्टीथ्रेडिंग इज मोस्टली यूज्ड टू क्रिएट एन एनिमेटेड प्रोग्राम विथ यूजर इनपुट ऑफ जावा. मल्टीथ्रेडिंग के यूज हम जावा में ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए करते हैं जहां पे हमें प्रोग्राम रन होने के साथ साथ कुछ एनिमेशन भी ऐड करने होते हैं, लाइक कोई टेक्स्ट मूव करे या टेक्स्ट की कलर चेंज होती रहे. इस प्रकार अगर हमें अपने प्रोग्राम में जावा के प्रोग्राम में करना है, इस तरह की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो हम मल्टीथ्रेडिंग यूज करके कर सकते हैं. तो यहाँ मल्टीथ्रेडिंग मीन्स मोर देन वन, क्रिएटिंग मोर देन वन थ्रेड. सो व्हाट इज थ्रेड? First we have to discuss about thread. So thread is a group of statement. Thread actually क्या होता है? Thread is a group of statement which execute simultaneously with other part of program. जो प्रोग्राम के दूसरे स्टेटमेंट के साथ simultaneously execute होते हैं. ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हम फंक्शन भी कहते हैं. फंक्शन भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को रखता है, बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन थ्रेड एंड फंक्शन. फंक्शन जो है वो सीक्वेंसली एक्सिक्यूट होता है. अगर हम कई फंक्शन बना रहे हैं, मान लीजिए हमने 3 फंक्शन बनाया अपने प्रोग्राम में, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, तो तीनों फंक्शन एक एक करके एक्सिक्यूट होंगे सीक्वेंसली जिस सीक्वेंस में हम उन्हें कॉल करते हैं. ठीक है. लेकिन थ्रेड जो है, तो थ्रेड अगर हम बना रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो थ्रेड के स्टेटमेंट प्रोग्राम के दूसरे पार्ट के साथ साइमल्टेनियसली एक्सिक्यूट होते हैं. कुछ स्टेटमेंट थ्रेड के एक्सिक्यूट होंगे, कुछ स्टेटमेंट फंक्शन के एक्सिक्यूट होंगे. तो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन थ्रेड एंड फंक्शन. सो यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड, थ्रेड इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच एक्सिक्यूट साइमल्टेनियसली विथ द अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम, और यू कैन से ऑल्सो पैरेलली विथ अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम. So, what is the question? There is a question. What is the difference between thread and process? What is the difference between thread and process? Process is a function. Process is a function. So, thread is executed simultaneously. You can learn here simultaneously. Thread is executed simultaneously, but process is executed sequentially with other part of program. लेट वी टेक वन एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सिक्यूशन का. हमने एक प्रोग्राम बनाया है क्लास सीक्वेंशियल. फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, 3 फंक्शन हमने बना दिया, 3 फंक्शन हमने डिफाइन किया. इन फंक्शन में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिख रहे हैं, और मेन मेथड में हम टेस्ट यहाँ पे सीक्वेंशियल है तो हम सीक्वेंशियल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. सो sequential and here also sequential का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट से हम इन फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3. ठीक है. तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? पहले फंक्शन 1 की स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगे. यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिया है, अगर कई स्टेटमेंट होंगे वो सारे स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगे. देन फंक्शन 2, देन फंक्शन 3 एंड लास्ट हैव ए नाइस डे. सो दिस प्रोग्राम इज Java
इसको आप कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल, देन रन करेंगे। तो रन करते समय आप क्या देखते हैं कि फंक्शन 1 को पहले कॉल किया है हमने, तो फंक्शन 1 कॉल होता है, देन फंक्शन 2 कॉल होता है, देन फंक्शन 2 कॉल होता है हाउ आर यू, और फिर इसके बाद आई होप यू आर फाइन फंक्शन 3 कॉल होता है। तो ये इस प्रकार का जो एक्सिक्यूशन है ये सीक्वेंशियल एक्सिक्यूशन होता है। और अभी तक जितने भी आप प्रोग्राम बना रहे थे जावा में वो सभी सीक्वेंशियल एक्सिक्यूशन होते हैं। इसके अलावा पुराने ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सी और C++ के भी सारे प्रोग्राम सीक्वेंशियल एक्सिक्यूट होते हैं। जिस फंक्शन को जिस ऑर्डर में हम कॉल करते हैं वो फंक्शन एक्सिक्यूट होता है, उसका आउटपुट हमें मिलता है। लेकिन जब हम थ्रेड को डिफाइन करेंगे तो सीक्वेंशियल एक्सिक्यूशन नहीं होगा। अगर हम फंक्शन 1 को थ्रेड बना देते हैं तो फंक्शन 1 के कुछ ही स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगे, मेन मेथड के एक्सिक्यूट होंगे, देन दूसरे मेथड के एक्सिक्यूट होंगे। तो थ्रेड क्या है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो देयर इज thread is a group of statement which execute simultaneously with other part of program. Now how can you define thread? जावा में थ्रेड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फंक्शन को तो डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप दे करके, थ्रेड को कैसे डिफाइन करेंगे? जावा थ्रेड इज क्रिएटेड बाय 2 टेक्निक्स। जावा का जो थ्रेड है वो 2 प्रकार से क्रिएट होता है। फर्स्ट, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। थ्रेड इज ए प्री डिफाइंड क्लास एक्चुअली। बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास ऑफ Java dot lang package and by implementing runnable interface of Java dot lang package। सेम तो lang पैकेज जो है हमें थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्लास और इंटरफेस में कुछ डिफरेंसेस होती हैं, प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था। थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस तो 2 प्रकार की टेक्निक होती हैं। पहला बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, सेकेंड बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। हम देखते हैं क्या लैंग पैकेज के अंदर थ्रेड और रनेबल इंटरफेस डिफाइन है। तो इसके लिए आपको बताया था कि आप डॉक्स में जाकर के जावा डॉक्स में जाकर के आप देख सकते हैं कि किस पैकेज के अंदर कौन सी क्लास और कौन सी इंटरफेस डिफाइन है। सो दिस इज जावा डॉक्स में आप जाएंगे, एपीआई और इंडेक्स को क्लिक करेंगे। जैसे इंडेक्स को क्लिक करेंगे तो एपीआई वेब पेज ओपन हो जाएगा और एपीआई वेब पेज में आप देख लेंगे कि किस पैकेज के अंदर कौन सी क्लास है। हमें थ्रेड क्लास को सर्च करना है। दिस इज पैकेज डिटेल्स। यहाँ पे लैंग पैकेज को सेलेक्ट करते हैं। ये लैंग पैकेज को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही लैंग पैकेज सेलेक्ट करते हैं, लैंग पैकेज की इंटरफेस यहाँ पर आपको प्राप्त होती है। तो आप देखेंगे लैंग पैकेज की इंटरफेस यहाँ रनेबल इंटरफेस है। दिस इज रनेबल इंटरफेस। और थ्रेड क्लास, तो थ्रेड क्लास भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दिस इज थ्रेड क्लास, दिस इज क्लासेस, और क्लासेस में आपको मिलेगी थ्रेड क्लास। तो थ्रेड क्लास के अंदर बहुत सी प्रीडिफाइंड मेथड्स आपको मिलेंगी। इन मेथड्स का यूज करके हम थ्रेड को स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है, वेट करते हैं, ब्लॉक कराते हैं और थ्रेड को डेड करते हैं। तो कुछ मेथड्स यहाँ पे आप देखेंगे। तो दिस इज डिस्ट्रॉय मेथड। जो इंपॉर्टेंट मेथड है हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे। रिज्यूम मेथड, रन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ थ्रेड क्लास। रन के अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं वही एज अ थ्रेड एक्सिक्यूट होते हैं, ठीक है। इट इज थ्रेड वाज कंस्ट्रक्टेड, थ्रेड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए रन मेथड हम यूज करेंगे। तो रन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रन मेथड आपको याद रखना है। इसी प्रकार स्टार्ट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 2 मेथड हम यूज करेंगे, एक रन और दूसरा स्टार्ट। स्टार्ट क्या करेगा? थ्रेड को स्टार्ट करेगा। रन क्या करेगा? थ्रेड को क्रिएट करेगा। सो यहाँ हमने स्टेप्स लिखे हैं। पहला देखते हैं, क्रिएटिंग थ्रेड क्लास बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। सो वी यूज सम लाइफ साइकिल मेथड ऐसी मेथड जो थ्रेड क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है, और वो मेथड ऑटोमेटिक कॉल होती है
ऐसी मेथड कहलाती है लाइफ साइकिल मेथड ऑफ थ्रेड क्लास टू क्रिएट एंड स्टार्ट execution of thread. So the signature of life cycle method of thread class are predefined. जो सिग्नेचर है थ्रेड क्लास की लाइफ साइकिल मेथड के वो पहले से डिफाइन है एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ थ्रेड क्लास मेथड आर डिफाइंड बाय अस. थ्रेड क्लास की जो लाइफ साइकिल मेथड है उसकी फंक्शनैलिटी हम डिफाइन करते हैं. इनमें से रन मेथड को हम यूज करते हैं. तो स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास. पहला फर्स्ट ये स्टेप आप ध्यान रखेंगे जब भी आप थ्रेड को क्रिएट करेंगे. क्रिएट सब क्लास ऑफ थ्रेड क्लास. थ्रेड क्लास का हम सब क्लास बनाएंगे. आपको पता है जब किसी क्लास का सब क्लास बनाते हैं तो सुपर क्लास की सारी मेंबर सब क्लास में एक्सेस हो सकती हैं. तो क्रिएट सब क्लास ऑफ थ्रेड क्लास. सेकंड ओवरराइड रन मेथड. रन मेथड जब सब क्लास में इनहेरिट हो जाएगा तो हम इसे ओवरराइड कर देंगे. सुपर क्लास की मेथड को सब क्लास में डिफाइन करना मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है. तो सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, रन मेथड को ओवरराइड करेंगे. एंड प्रोटोटाइप ऑफ रन मेथड. रन मेथड का प्रोटोटाइप ये हमें यूज करना पड़ेगा. जब भी हम ओवरराइड करते हैं तो मेथड की प्रोटोटाइप कभी भी चेंज नहीं करते हैं. एक्सिक्यूट रन बाय स्टार्ट मेथड ऑफ थ्रेड क्लास. और रन को एक्सिक्यूट करने के लिए हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे. रन को अगर डायरेक्ट कॉल करेंगे तो वह थ्रेड की तरह एक्सिक्यूट नहीं होगा. रन मेथड को कॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट मेथड की होती है. स्टार्ट मेथड जो है वो रन को एज अ थ्रेड एक्सिक्यूट करता है. यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट मेथड हैं, एक रन और दूसरा स्टार्ट. और दोनों ही कहाँ से मिलेगी, थ्रेड क्लास का. जब हम सब क्लास बनाएंगे तो सब क्लास में ऑटोमेटिक इनहेरिट हो जाएगी. So, run method of thread class take the responsibility to create an thread. Thread को create करने की responsibility run की होती है. If we do not override run method on our program, then thread will never create. अगर हम run को override नहीं करते तो कभी भी thread create नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केवल एक ही मेथड है thread को create करने के लिए, that is run method, जिसे हमें override करना होता है. We call run method बाई स्टार्ट मेथड. रन मेथड को हम स्टार्ट मेथड से कॉल करेंगे बिकॉज स्टार्ट हैव द फंक्शनैलिटी. स्टार्ट की फंक्शनैलिटी यह है कि वह रन मेथड को एज अ थ्रेड एक्सिक्यूट करे. स्टार्ट हैव द फंक्शनैलिटी टू एक्सिक्यूट रन एज अ थ्रेड. सो नाउ लेट अस वी सी द एग्जांपल ऑफ थ्रेड. सो हियर क्लास थ्रेड ए. यहाँ पे हम एक क्लास सब क्लास बना रहे हैं. एक्चुअली किसका सब क्लास बना रहे हैं, थ्रेड क्लास का. थ्रेड क्लास का सब क्लास बना रहे हैं. थ्रेड क्लास जो है लैंग पैकेज के अंदर डिफाइन है. एक्चुअली लैंग पैकेज जो है वो डिफॉल्ट पैकेज होती है. तो अगर हम लैंग पैकेज को यहाँ इंपोर्ट नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि लैंग पैकेज को जावा कंपाइलर हमेशा जावा के प्रोग्राम में इंपोर्ट कर देता है. जावा के प्रोग्राम में लैंग पैकेज को हमेशा इंपोर्ट कर देता है, इसलिए लैंग पैकेज डिफॉल्ट पैकेज होती है. तो इसकी सारी क्लास को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. तो थ्रेड क्लास का हमने बना लिया सब क्लास. और सेकंड स्टेप कहता है रन मेथड को ओवरराइड करना. तो रन मेथड का जो प्रोटोटाइप हमने देखा था पब्लिक वाइड रन, उसका यूज करके इसे हम ओवरराइड करते हैं. तो यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं, कुछ ज्यादा स्टेटमेंट लिख देते हैं. एक या दो स्टेटमेंट से हमें यह पता नहीं चलेगा कि सीक्वेंशियल एक्सिक्यूट हो रहा है कि साइमल्टेनियसली एक्सिक्यूट हो रहा है. तो यहाँ पर हम एक मैसेज लिखते हैं system.out.println स्टार्ट थ्रेड और एक लूप यूज कर लेते हैं 1 से लेकर 10 तक और 10 बार थ्रेड ए प्रिंट होगा. थ्रेड A1, थ्रेड A2 एंड सो ऑन. यानी इस रन मेथड के अंदर 10 + 1 11 स्टेटमेंट हो गया. और फॉर को क्लोज किया, रन को क्लोज किया, देन इस थ्रेड सब क्लास को क्लोज किया. तो ये हमारा थ्रेड हो गया. दिस इज अवर थ्रेड. क्या करना होता है, हम थ्रेड क्लास का सब क्लास बनाते हैं और सब क्लास में थ्रेड क्लास की रन मेथड को ओवरराइड करते हैं. ओवरराइड कर लिए. करने के बाद स्टार्ट मेथड से रन मेथड कॉल होगा. रन मेथड किससे कॉल होगा, स्टार्ट मेथड से कॉल होगा. तो अब हम मेन मेथड बनाते हैं किसी क्लास में. तो हमने एक अलग से क्लास ले लिया और इसमें मेन मेथड डिफाइन करते हैं. अब मेन मेथड में ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, हमेशा सब क्लास का. जब भी हम थ्रेड के प्रोग्राम को रन करने जाएंगे तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि जो रन के
फंक्शनैलिटी है वो सब क्लास में डिफाइन है। तो सब क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और सब क्लास के ऑब्जेक्ट से, सब क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल से स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं। p डॉट स्टार्ट, p इज द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड ए, तो स्टार्ट मेथड कॉल करेगा किसको? थ्रेड ए के रन मेथड को, थ्रेड ए के रन मेथड को कॉल करेगा, कॉलिंग रन मेथड एज थ्रेड। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मेन मेथड। मेन मेथड में भी हम 10 टाइम्स लूप चला देते हैं और यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं लास्ट स्टेटमेंट ऑफ मेन मेथड। नाउ इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल। नाउ रन करते हैं। रन करने के लिए आप क्या देखते हैं, रन करते समय पहली बार जब आप रन करते हैं तो यहां से स्टार्ट मेथड कॉल होगा। स्टार्ट मेथड के कॉल होने पर क्या होगा? स्टार्ट मेथड के कॉल होने पर रन एक्सिक्यूट होगा और रन में हमने क्या लिखा है? स्टार्ट ऑफ थ्रेड। तो स्टार्ट ऑफ थ्रेड ना एक्सिक्यूट होकर के क्या एक्सिक्यूट हो रहा है? मेन मेथड के सारे स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो रहे हैं जब हम फर्स्ट टाइम इसे रन करते हैं। अब सेकंड टाइम अगर इसे हम रन करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं? सेकंड टाइम जब हम रन करते हैं तो प्रीवियस आउटपुट हमें नहीं मिलता। हमें क्या मिल रहा है? मेन, देन स्टार्ट, देन मेन, देन थ्रेड ए, देन मेन, थ्रेड ए, थ्रेड ए, थ्रेड ए, देन मेन, देन थ्रेड। दैट मीन्स कि जो थ्रेड के स्टेटमेंट है और मेन मेथड की स्टेटमेंट है वो एक साथ एक्सिक्यूट हो रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट थ्रेड के, कुछ स्टेटमेंट मेन के। दिस इज साइमल्टेनियसली एक्सिक्यूशन। दिस इज व्हाट? दिस इज साइमल्टेनियसली एक्सिक्यूटेड एक्सिक्यूशन। ये आउटपुट जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम हम रन करेंगे तो हमें फिर से मिले। आप फिर से रन करिए तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रीवियस आउटपुट हमें मिले, कोई जरूरी। लेकिन एक चीज क्लियर है कि थ्रेड के और दूसरे पार्ट के जो स्टेटमेंट है, प्रोग्राम के दूसरे पार्ट के जो स्टेटमेंट है वो साइमल्टेनियसली एक्सिक्यूट होंगे। तो ये दिस इज साइमल्टेनियसली एक्सिक्यूशन, दिस इज साइमल्टेनियसली एक्सिक्यूशन, दिस इज थ्रेड एक्सिक्यूशन एक्चुअली, दिस इज थ्रेड एक्सिक्यूशन एक्चुअली। सो अब इसका आउटपुट जो है वो हर बार वेरी कर रहा है। वेरी इसलिए कर रहा है क्योंकि जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू की कैपेसिटी कभी एक स्टेटमेंट, कभी दो स्टेटमेंट, कभी 3 स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करने की होती है। तो उतने स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होकर करके दूसरे पार्ट के स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करता है और ये राउंड रोबिन ऑर्डर पे चलता रहता है। तो जो थ्रेड का एक्सिक्यूशन होता है वो हमें राउंड रोबिन ऑर्डर पे मिलता है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग पर हमें थ्रेड का आउटपुट मिलता है। एक चीज क्लियर है कि थ्रेड का जो आउटपुट है वो साइमल्टेनियसली एक्सिक्यूट होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने एक थ्रेड बनाया। अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा थ्रेड को भी बना सकते हैं। जब एक से ज्यादा थ्रेड बनाएंगे तभी ये कहलाएगा मल्टी थ्रेडिंग। एक थ्रेड हम और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, एक थ्रेड हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं थ्रेड बी। ये भी थ्रेड का सब क्लास ही होगा, स्टार्ट ऑफ थ्रेड बी, स्टार्ट ऑफ थ्रेड बी। और इसको हम 5 टाइम्स लूप चलाते हैं थ्रेड बी। नाउ अब थ्रेड बी को रन करने के लिए थ्रेड बी का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो थ्रेड बी का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, क्यू इज इक्वल टू न्यू थ्रेड बी, न्यू थ्रेड बी। नाउ और फिर इसके बाद हम करते हैं क्यू डॉट स्टार्ट, क्यू डॉट स्टार्ट, दिस इज क्यू डॉट स्टार्ट। नाउ इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल के बाद रन करते हैं। आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि मेन थ्रेड ए, थ्रेड बी, थ्रेड ए, थ्रेड बी, थ्रेड ए, थ्रेड बी, और जब थ्रेड बी खत्म हो जाता है, थ्रेड बी 5 स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होने के बाद फिर थ्रेड ए और रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर हम रन करेंगे तो फिर से हमें सेकेंड आउटपुट मिलेगा, दूसरा आउटपुट मिलेगा, ये सेकेंड। ठीक है, इन दोनों आउटपुट में क्या है? डिफरेंसेस है। ठीक है, इन दोनों आउटपुट में हमें डिफरेंसेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो जितने बार हम थ्रेड के प्रोग्राम रन करते हैं उतने बार हमें अलग अलग आउटपुट मिलते हैं। इट इज डिपेंड ऑन द शेड्यूलिंग ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो इस प्रोग्राम से हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? लेट्स सी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस प्रोग्राम इज
Above program use one subclass of thread class and override run method. Yes. Start have the functionality to execute run method as a thread. Start की फंक्शनैलिटी जो है वो थ्रेड को एज अ थ्रेड एक्सिक्यूट करने की होती है. मेन मेथड आल्सो एक्ट लाइक ए थ्रेड. मेन मेथड जो है वो थ्रेड की तरह वर्क करता है, क्योंकि मेन मेथड के भी स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली. ठीक है. कहने का मतलब अगर एक भी थ्रेड हम अपने प्रोग्राम में नहीं बना रहे हैं तो कम से कम एक थ्रेड हमारे प्रोग्राम में हमेशा होता है, दैट इज मेन थ्रेड. और मेन थ्रेड दूसरे थ्रेड को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, इसलिए इसे डेमन थ्रेड भी कहते हैं. डेमन थ्रेड भी कहते हैं, इसलिए इसे डेमन थ्रेड भी कहते हैं. एट एनी प्रोग्राम ऑफ जावा वी डिफाइन एटलीस्ट वन थ्रेड, दैट इज मेन थ्रेड. ठीक है. आउटपुट ऑफ थ्रेड प्रोग्राम डज नॉट फिक्स्ड. आउटपुट जो है वो फिक्स नहीं होगा. इट इज डिपेंड ऑन हाउ आइडियल इज अवर सीपीयू. सीपीयू हमारा कितना आइडियल है इस पे डिपेंड करेगा. एंड द आउटपुट ऑफ थ्रेड इज डिपेंड ऑन शेड्यूलिंग ऑफ सीपीयू. जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है सीपीयू की शेड्यूलिंग पर. ठीक है. सीपीयू जो है इस टाइम राउंड रोबिन एल्गोरिथम का यूज करके हमें आउटपुट देता है. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट थ्रेड एंड क्रिएटिंग मोर देन वन थ्रेड इन ए प्रोग्राम. So next technique next technique is creating thread by implementing runnable interface. We will learn on next class. Okay, thank you.